ओम शांति। आज 17 जनवरी 2023 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो अपनी ऊंची तकदीर बनाने। तुम्हें निराकार बाप से पढ़कर राजाओं का राजा बनना है। फिर बाबा ने आज हम बच्चों से 2 प्रश्न पूछे। पहला है, कई बच्चे हैं भाग्यशाली लेकिन बन जाते हैं दुर्भाग्यशाली, कैसे? बाबा ने कहा ऊपर में कि तुम आए हो यहाँ राजाओं का राजा बनने। तो भगवान जो बनाता है राजा, जो पढ़ाई पढ़ाता है, अगर प्रॉपरली नहीं पढ़ेंगे तो सौभाग्यशाली से दुर्भाग्यशाली हो जाएंगे। मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, उसके बावजूद भी ना करे तो क्या कहेंगे। तो प्रश्न बाबा ने पूछा कि कई बच्चे हैं भाग्यशाली लेकिन बन जाते हैं दुर्भाग्यशाली, कैसे? वो बच्चे भाग्यशाली हैं जिन्हें कोई भी कर्म बंधन नहीं है, अर्थात कर्म बंधन मुक्त है, परंतु फिर भी यदि पढ़ाई में अटेंशन नहीं देते, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, एक बाप जिससे इतना भारी वर्षा मिलता है उसे याद नहीं करते हैं, तो भाग्यशाली होते भी दुर्भाग्यशाली ही कहेंगे। नहीं करेंगे दुर्भाग्यशाली। फिर दूसरा प्रश्न है, श्रीमत में कौन कौन से रस भरे हुए हैं? श्रीमत ही है जिसमें मात पिता टीचर गुरु सबकी मत इकट्ठी है। श्रीमत जैसे सैक्रीन है जिसमें ये सब रस भरे हुए हैं। श्रीमत के अंदर मात पिता शिक्षक गुरु सखा स्वामी हर प्रकार के संबंध को हमको कैसे निभाना है वो भरा हुआ। गीत है तकदीर जगा कर आई हूँ। शिव भगवानुवाच, मनुष्य जब गीता सुनाते हैं तो श्री कृष्ण का नाम लेकर सुनाते हैं। यहाँ तो जो सुनाते हैं कहते हैं शिव भगवानुवाच, खुद भी कह सकते हैं शिव भगवानुवाच, क्योंकि शिव बाबा स्वयं ही बोलते हैं। दोनों इकट्ठे भी बोल सकते हैं। बच्चे तो दोनों के हैं, बच्चे और बच्चियां दोनों बैठे हुए हैं, तो कहते हैं बच्चे समझते हो कि कौन पढ़ाते हैं? कहेंगे बाप दादा पढ़ाते हैं। बाप बड़े को, दादा छोटे को, अर्थात भाई को कहा जाता है। दादा लैंग्वेज में, सिंधी लैंग्वेज में भाई को कहते हैं। तो बाप दादा इकट्ठा कहा जाता है। अब बच्चे भी जानते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, स्कूल में स्टूडेंट बैठे ही हैं तकदीर बनाने के लिए कि हम पढ़कर फलाना इम्तिहान पास करेंगे। वो जिस्मानी इम्तिहान तो बहुत होते हैं, यहाँ तुम बच्चों की दिल में है कि हमको बेहद का बाप परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। बाप इस ब्रह्मा को नहीं कहते हैं, निराकार बाप समझाते हैं। तुम जानते हो कि हम बाप से राजयोग सीख राजाओं का राजा बनते हैं। फिर बाबा ने कहा कि परमात्मा बिगर राजाओं का राजा स्वर्ग का मालिक कोई बना नहीं सकता। राजाओं का राजा, राजाओं का राजा अर्थात स्वराज अधिकारी, और स्वराज अधिकारियों का राजा अर्थात दैवी राजा। कोई भी आए तो उनको समझाना है ये गॉडली कॉलेज है, भगवानुवाच, और स्कूलों में तो कभी भगवानुवाच नहीं कहेंगे। भगवान है ही निराकार ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तुम बच्चों को बैठ पढ़ाता हूँ, ये गॉडली नॉलेज है। सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते हैं, तो ज़रूर गॉडली नॉलेज से गॉड गॉडेस ही बनते होंगे। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे जानते हो कि हम स्कूल में बैठे हैं, पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर है, इनकी आत्मा भी पढ़ती है। इस आत्मा का बाप वो परमात्मा है जो सभी का बाप है, वो पढ़ाते हैं।
उनको गर्भ में तो आना नहीं है, तो नॉलेज कैसे पढ़ाए? वो आते हैं ब्रह्मा के तन में। फिर बाबा ने कहा, निराकार को न जानने कारण ही मूंझ गए हैं। बाप समझाते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप, बेहद का वर्षा देने वाला हूँ। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने ये कोई भी नहीं जानते। ज़रूर कोई ने तो कर्म सिखाए होंगे ना, वो भी ज़रूर बड़ा होगा जो इतना ऊंच पद प्राप्त कराए। जो इतना ऊंच पद की प्राप्ति कराए वो कितना ऊंचा होगा। बाबा ने कहा कि कहते हैं बाबा हम आपके हैं, परंतु पूरा बनने में टाइम लगता है। कोई का कर्म बंधन झट छूट जाता है, कोई को टाइम लगता है। फिर बाबा ने देखिए, कर्म बंधन भी तब छूटते हैं जबकि आत्मा इतनी शक्तिशाली बनती है, नहीं तो जो पुराने वो जकड़ के रखेंगे, जब शक्तिशाली बनेंगे तो सब टूट जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि वास्तव में ज्ञान गंगा अथवा ज्ञान सरस्वती ये जगदम्बा है। मनुष्य तो जानते ही नहीं, जैसे भील है। जैसे भील है, बिल्कुल ही बुद्धू, बेसमझ। बाप आकर बेसमझ को कितना समझदार बनाते हैं। तुम बता सकते हो कि इन्हों को राजाओं का राजा किसने बनाया? गीता में भी है, मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ। मनुष्य तो ये जानते नहीं, हम खुद भी नहीं जानते थे। ये जो खुद बना था अब नहीं है, वो नहीं जानता तो और फिर कैसे जान सकते हैं? सर्वव्यापी के ज्ञान में कुछ भी नहीं है। योग किसके साथ लगाए, पुकारे किसको? खुद ही खुदा है, फिर प्रार्थना किसकी करें? बड़ा वंडर है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाप समझाते हैं ये पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। तुमको मैं नई दुनिया में ले चलता हूँ। सन्यासी सिर्फ घर बार को भूलते हैं, तुम सारी दुनिया को भूलते हो। ये बाप ही कहते हैं कि अशरीरी बनो, मैं तुमको नई दुनिया में ले चलता हूँ। इसलिए पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से ममत्व तोड़ो, फिर नई दुनिया में तुमको नया शरीर मिलेगा। मूल बात है, हमको अशरीरी बनना है। अशरीरी क्यों कहते हैं बाबा? और वो भी बहुकाल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि देह के साथ बहुकाल के संबंध रहे हैं जिनको तोड़ना बहुत कठिन लगता है। इसलिए बाबा कहता है कि अशरीरीपन का अभ्यास करो, तब तुमको नई दुनिया में नया शरीर सतो प्रधान मिलेगा। देवताएं हैं विकर्मा जीत, अभी हम वो बनते हैं। फिर जब वाम मार्ग में आते हैं तो विकर्म का खाता शुरू हो जाता है। यहाँ विकर्मों का खाता चुकतू कर फिर हम विकर्मा जीत बनते हैं। वहाँ कोई विकर्म होते नहीं। तो बच्चों को ये नशा होना चाहिए कि हम यहाँ ऊंच तकदीर बनाते हैं। ये है बड़े ते बड़ी तकदीर बनाने की पाठशाला। फिर बाबा ने हमें वरदान दिया, बाह्य मुक्ता के रसों की आकर्षण के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त भव। बाह्य मुक्ता अर्थात व्यक्ति के भाव स्वभाव और व्यक्त भाव के वाइब्रेशन, संकल्प, बोल और संबंध, संपर्क द्वारा एक दो को व्यर्थ की तरफ उकसाने वाले, सदा किसी न किसी प्रकार के व्यर्थ चिंतन में रहने वाले, आंतरिक सुख शांति और शक्ति से दूर। ये बाह्य मुक्ता के रस भी बाहर से बहुत आकर्षित करते हैं, इसलिए पहले इसको कैची लगाओ। ये रसी सूक्ष्म बंधन बन जाते हैं, बंध सफलता की मंजिल से दूर कर देते हैं। जब इन बंधनों से मुक्त बनो तब कहेंगे जीवन मुक्त। जीवन मुक्त है
जीवन में रहते हुए हर प्रकार के बंधन से मुक्त। अगर वो मुक्ति धाम में जाके हम बने तो क्या बड़ी बात है, तो अनुभव भी नहीं होगा, लेकिन जीवन में रहते हुए इनसे हम मुक्त बने तब। स्लोगन है, जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त साक्षी व रहम दिल है, वही तपस्वी है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर वाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।